लॉकडाउन में सब इतने परेशान है, तू इतना खुश क्यों है? अरे भाई लॉकडाउन की वजह से मेरी बीवी मायके में फंस गई। मैं कपड़े धोने से बच गया, बर्तन मांजने से बच गया, झाड़ू काटने से बच गया और तो और मार खाने से भी बच गया, चप्पल से, जूतों से। बधाई हो भाई। अरे थैंक यू भाई। सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि लॉकडाउन में सिर्फ 3 कलर के ही जोन है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इसमें और कलर दिखाओ बोलकर सरकार को परेशान न करें। एक्सक्यूज मी मैम, ये मेरा फ़ोन एक्चुअली चल नहीं रहा है, बंद हो गया है। तो क्योंकि इसमें आपका नंबर नहीं है। चलिया तू चलिया। लड़कियों अभी मौका है, खाना बनाना सीख लो अच्छे से, वरना तुम्हारी सास कहेगी कि खेबड़ी लॉकडाउन के समय में कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। ये लॉकडाउन की वजह से सब लोग कह रहे हैं कि हमारा देश 15-20 साल पीछे चले जाएगा। मैं उन लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं कन्नू मलिक और हमारे सामने इंडियन आइडल के इस मंच पर कल्लो भाभी परफॉर्म करने वाली है। सुनाइए सुनाइए। अरे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तुम मुंबई आओगी, मुंबई आओगी, आ जाओ आ जाओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लड़कियां चाहे कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन पानी पूरी खाने के बाद पैसे वो अपने अपने ही देती है। सुन ना, बोलना। क्या मैं तेरे शू के लेस बांधूं? क्यों रे, क्या हुआ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू किसी और के प्यार में गिर जाए। मेरे वाला जनी खणी नू ही तकदा होवे, सिर नंगा मेरा चुन्नी ना। जो लड़कियां कहती थी ना कि मैं तो मेरी शादी एकदम सिंपल करूंगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में ही शादी कर लो, दूल्हा भी नहीं आएगा। अभी मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकला और गूगल मैप चालू करा तो एक आवाज आई कि दंड बैठक करने के लिए लेफ्ट जाए और पीछे डंडे खाने के लिए राइट जाए, और अगर भगवान ने आपको थोड़ी सी भी अकल दी है तो वापस अपने घर जाए। तो मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, पहले सूजी पड़ी है। संघर्ष आप अपने पिता से सीख लो और संस्कार आप अपनी माँ से सीख लो। बाकी कपड़े बर्तन धोना तो आपकी पत्नी आपको सिखाई देगी। तो चिमकांडी, शिवम और सिल्लू, हम सैड ये करना पड़ा यार। तो तुम तीनों की जिंदगी में कभी कोई गम ना हो, तुम तीनों की खुशियां कभी कम ना हो। और पिंकी चाहे मेरी हो या ना हो, लेकिन भगवान तुम्हें ऐसी आइटम दे जो से कम ना हो। सरकार कह कर थक गई कि घर से बाहर मत निकलो, घर में ही रहो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद अगर स्वर्ग भी गए ना तो बाहर निकलकर नर्क में जरूर झांक के देखेंगे कि वहां क्या चल रहा है। पहली बार मैंने पबजी खेला क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था, फिर दूसरी बार मैंने पबजी खेला क्योंकि मुझे गेम अच्छा लगा था, लेकिन तीसरी बार मैंने लूडो खेला। पता है क्यों? औरत का चक्कर बाबू भैया। जब हम लोगों को पता है कि अभी हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है, तो वो 2 लोग कौन है जो नोकिया के मोबाइल में अभी भी हाथ मिला रहे हैं? गुरु रंधावा की आवाज में दोस्तों एक सॉन्ग पेश करना चाहता हूँ, अगर गलती हो तो क्षमा करना। पहले मैं दिन भर पबजी खेलता रहता था, फिर मेरी मौसी बोली पबजी अनइंस्टॉल कर दो, फिर एक आवाज आई अब मौसी इस दुनिया में नहीं है। नीचे लिखे हुए कैप्शन को ध्यान से पढ़ो। पढ़ लिया? अगर आपने पजबी को पबजी पढ़ा है तो ये समझ लो आपका जीवन बर्बाद हो चुका है। काम धंधे पे ध्यान दो। क्या है दिन भर ये? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पबजी छोड़कर लूडो खेलने वाले लोग हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते हैं, तो इनसे हमेशा दूरी बना के रखना। हाँ भाई। अरे नहीं भाई, पबजी तो मैं पहले खेलता था, अब तो लूडो खेलता हूँ। हाँ लूडो में आजा, लूडो में आजा। तो शिवम सुन, मैं मानता हूँ कि मैंने सिल्लू की सेटिंग तोड़ी क्योंकि वो थी बहुत गोरी गोरी और वो मुझे पसंद थी थोड़ी थोड़ी, और तू भी जानता है कि मेरा नाम है ओए इंदौरी। और सिल्लू सुन, तू तो अभी बच्चा है, इसलिए घर जाके सुन लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। और अगर चिमकांडी तू बीच में बोला तो मैंने भी तेरी तंगड़ी तोड़ी। अरे मजाक में ले रहे हो क्या मेरे को? ओए टूटू, चिलकुशी, चिमकांडी, कुछ भी नाम रख देंगे क्या? अगर स्कूल के टाइम पे मैंने भी मन लगा के पढ़ाई की होती
तो आज मैं भी अमेरिका, इटली, यूरोप कहीं पे फंसा हुआ होता। भगवान की बड़ी मेहरबानी थी मेरे ऊपर। इस लॉकडाउन में ना तो मेरे पास कोई बीवी है ना ही गर्लफ्रेंड। कहीं मैं गरीब तो नहीं? जो लोग ये सोच रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं उन्हें बता दूं कि 21 दिन का तो सिर्फ ट्रेलर था और 3 मई तक पिक्चर चलेगी। और अगर आप लोग नहीं सुधरे तो ये पिक्चर हिट हो जाएगी और चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। अगर आप घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो भी घर में ही रहना, क्योंकि बाहर पुलिस वाले खड़े खड़े बोर हो रहे हैं। बहुत मारते हैं, देखा मैंने, चौराहे पे ही घर है मेरा। जो कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा वादा है उनसे, ऐसा समय लाऊंगा मजबूर हो जाओगे कहने को कि सच में तू कुछ नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे प्रपोज करूं। सीधा उसके पास जा और जाके बोल दे। मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा? हाँ। चल। आई लव यू। आई लव यू टू। देख कितना सिंपल है, अब जाके बोल दे उसे। बोल तो दिया। अभी अभी मुझे क्वारंटाइन का मतलब पता चला है। जैसे गुप्ता का गुप्ताइन, शुक्ला का शुक्लाइन, ठाकुर का ठाकुराइन और पंडित का पंडिताइन, वैसे कोरोना का क्वारंटाइन। तो घर में रहो, सेफ रहो। इस लॉकडाउन में अपना मोबाइल संभाल के रखना दोस्तों। अगर गिर के टूट गया तो कोई सुधारने वाला भी नहीं मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन नहीं आए तो सामने वाले लोग सोचेंगे कि लगता है पार्टी निपट गई। पहले मेरा नाम रॉबिन था और मैं खाना खाता था। फिर मेरी मौसी ने बोला कि गर्लफ्रेंड बना लो। अब मेरा नाम बाबू है और मैं थाना थाता हूँ। बाबू ने थाना थाया? खा लिया। और भैया लॉकडाउन में बाहर निकल के कितने डंडे खा लेते हो? 350। 350? बेइज्जती मिला के। और कितनी देर बाहर निकलते हो? 5 मिनट। कितने? 5 मिनट। और डंडों के साथ और भी कुछ खाने को मिलता है? गालियाँ। हम ऊपर वाले से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। थैंक यू। एक तो कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 29 अप्रैल को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और साथ में साले ये भी बोल रहे हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो। हेलो बेबी, बेबी मुझे लॉकडाउन में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं चाय पी रहा हूँ, मुझे चाय में तुम दिखाई दे रही हो। मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे खाने में तुम दिखाई दे रही हो। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे किताबों में तुम दिखाई दे रही हो। मैं टट्टी कर रहा हूँ, मुझे टट्टी। दिमाग खराब हो गया है क्या? बाइक मांग कर ले जाने वाले लोग पेट्रोल तो कभी नहीं डलवाएंगे, लेकिन ज्ञान जरूर बांटेंगे कि भाई तेरी बाइक सर्विस मांग रही है। हमारे देश की जनता से एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलके कोरोना की एक एक झूठी कसम खाओ, साला अपने आप मर जाएगा। अच्छा भाई, टाइम टाइम की बात है भैया। पहले घर में रहने वाला निकम्मा कहलाता था और अब समझदार। ये वीडियो मैं अपने उन रिश्तेदार और दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो हमेशा मुझे कहा करते थे कि भाई काम धंधा कर ले, क्या दिन भर घर में बैठा रहता है। अब पता चला घर में बैठना कितना मुश्किल है। हमारे यहाँ के लोग हॉस्पिटल से ठीक होके आते हैं तो क्रेडिट डॉक्टर को नहीं देते हैं। कहते हैं 10,000 रुपए हॉस्पिटल में भरियो तब जाके ठीक होयो, वरना मरी जातो। अबे भाई एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। अगर तूने बता दिया कि मेरी टोकनी में क्या है तो टोकनी में रखे सारे अंडे तेरे। क्या बात कर रहा है भाई? अब वो तो छोड़, अगर तूने बता दिया कि वो अंडे किसके हैं तो वो अंडे देने वाली मुर्गी भी तेरी। क्या बात कर रहा है भाई? अब वो भी छोड़, अगर तूने बता दिया कि वो मुर्गी किसकी है तो वो मुर्गी पालने वाला मैं भी तेरा। अरे तू बकवास छोड़ और कोई हिंट तो दे। अरे भाई गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अबे ये तो रहा पेट्रोल, पर ये तो इमरजेंसी के लिए है ना। तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ हमारा इतना है कि हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार लड़कियों की बेइज्जती हो रही है, तो हम लोग चाहते हैं लड़कियों की आप लोग भी इज्जत करें और कुछ अच्छा मैसेज। अंकल जी, मैं आपकी बेटी से। बस कर, ये ले 50 लाख का चेक और निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। अरे वाह अंकल जी, मैं तो सिर्फ बुक लेने आया था और ये खेबड़ी की शक्ल देखो, कोई 5 रुपए न दे। चलो मैं फॉर्च्यूनर भी ले लूंगा। अबे तेरे को पता है मेरा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है ना, तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। वो देख मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। हाँ नेताजी, अरे इस बार भंडारे में 10 करोड़ का घी मेरी तरफ से। हाँ एक सेकंड। हाँ भाई, वो फॉर्च्यूनर ले आया और तेरे को मैंने बोल दिया है कि आज के आज जुहू बीच खरीदना अपने को। हाँ ठीक है।
बेबी 10 रुपए दो ना, बीड़ी लेना है।